हेलो बच्चों। आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बहुत ही बड़ा जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। अगर इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है दूसरे रूट का स्क्वायर है। क्वेश्चन को आराम समझ में आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के और के की वैल्यू निकालनी है। यानी इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है। यानी अब मालूम होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट क्या होता है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू एक्स और बीटा इक्वल टू हमने माना एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे लेट मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अल्फा इक्वल टू एक्स और बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही ना कह रहा है कि एक अगर रूट एक्स है तो दूसरा उसका स्क्वायर है। तो चलिए हमें मालूम होना चाहिए कि वी नो दैट क्या होता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। और क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये तो हमें पता है। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे, अल्फा की जगह एक्स रख देंगे, बीटा की जगह एक्स स्क्वायर। तो हमारे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1। देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, और अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपान 1 इक्वल टू 1। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी बाई ए। तो सी क्या है, माइनस के, तो माइनस के अपान ए है 1। ये हो जाएगा माइनस के। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये हम इक्वेशन पहले बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको के की वैल्यू निकालनी है और वो सेकेंड इक्वेशन में दिया है, तो हम पहले एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से क्या निकाल लेंगे बताइए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, कौन क्या होता है फार्मूला, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये होता है। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस बी क्या है, बोलिए, एक्स का, यहाँ पे सॉरी, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू ए कितना है बताइए, 1 है, और सी कितना है, -1 है, तो 1 इंटू -1। ये हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 इंटू 1। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस 4 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारी x की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपान 2।
चलिए ये तो हमारी x की वैल्यू निकल गई यहाँ से, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो अब चलिए 1 और 2 को आपस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड से क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, ठीक है। और फर्स्ट से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए फर्स्ट से एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, और ये हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमको इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड से ये बोलिए जल्दी से, एक्स स्क्वायर के रखेंगे तो एक्स और 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के हो गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन दोनों क्या कहते हैं, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए तो ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू, तो k को इधर ले आएंगे और 2x को उधर जाएंगे, तो k इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। यहाँ से k की वैल्यू हमारी निकल गई। किस टर्म में निकल गई, x के टर्म में। देखिए पहले तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, अब फर्स्ट और सेकेंड को मिलाकर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया, क्या बनाया, x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, और x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है। दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे k की वैल्यू x के टर्म में निकल गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। यही आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, k इक्वल टू 1 माइनस, चलिए 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पे, देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने x की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, k की वैल्यू निकालनी है पुट कर दी, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा k की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब और 2 का कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 1, अब माइनस अंडर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इस माइनस का प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस माइनस ही आएगा। ये तो समझ रहे हैं कि माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस का माइनस में प्लस, तो प्लस ही माइनस आएगा। ये आ गया, तो ये आ गया 2 प्लस 112 प्लस माइनस अंडर रूट 5। यही हमारा आंसर है, यानी k की वैल्यू हमको 2 मिली, 2 प्लस अंडर रूट 5 मिल गया, और k की वैल्यू 1 मिल गई, 2 माइनस अंडर रूट 5। यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है कि पहले हमको x की वैल्यू निकाल के और फिर बाद में k की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू उसमें पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ गया। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं। नमस्कार।